हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा रिश्तेदार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा यार है। हालेलुया, हालेलुया, यीशु मेरा रिश्तेदार है। यारा का यार मेरा यीशु,
आंखें सभी जन बंद कर ले, कोई भी जन आंखें ना खोले, आंखें बंद कर ले सभी जन, क्योंकि परमेश्वर का सामर्थ ओ होली स्पिरिट हमारे बीच में मौजूद है। क्योंकि लिखा जो कुछ तुसी मेरे नाम से मंगोगे थानू मिलेगा, यीशु वो विश्वास करें। ओ परमेश्वर अज देनी सानू साडे विच आया हुआ है, विश्वास करें। ओ परमेश्वर आपकी चंगाई को लेकर के आया है और चंगाई देने के लिए आया है, विश्वास करें। यस 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 वो पवित्र आत्मा आ चुका है। हरि हर बशांदला बांदला खा बशांदला यस 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 उसका अभिषेक उसका सामर्थ हमारे बीच में विराजमान और मंडला रहे हैं। जो स्वागत है यीशु की प्रेजेंस को देखेंगे, यस तैयार हो जाए अभी आशीष के लिए। यस यस उसकी प्रेजेंस को लेके, उसकी प्रेजेंस को देखे। यस 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 पांच सामर्थ को यीशु तेरे में बसा यस जाना हम
हालेलुया। आप सबको जय मसीह जी। मैं मनी माजरे से आता हूँ जी। मनी माजरा चट्टावाला मोहल्ला बाहर रहता हूँ, वहाँ से आता हूँ यहाँ पे चर्च में। मेरी गवाही है जी, पिछले हफ्ते की गवाही है। मेरी घरवाली का तबीयत खराब हो गया था जी, तो मैंने दवाई भी ला के दी, इधर उधर से ठीक नहीं हुआ। फिर मैं पास्टर जी को फ़ोन किया और पास्टर जी ने प्रार्थना की और तबीयत सही हो गया घरवाली की मेरी। और एक गवाही और है, ये भी है इस हफ्ते की है, पिछली। तो मेरे सर में मैं काम करके आया और मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा था, इतनी थकावट हो रही थी कि बुरा हाल था। मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा था, कुछ खा पी भी नहीं रहा था, मैं उदास था। मैं पता नहीं क्या हो गया। फिर मेरी घरवाली ने मेरे लिए प्रार्थना करी, परमेश्वर की प्रार्थना करके, और प्रभु का लहू मेरे सर पे मालिश लगती उससे, और ऐसा लगा कि मेरे सर को किसी ने पकड़ लिया। और थोड़ी 10-15 मिनट बाद मैं बिल्कुल फिट हो गया। प्रभु की जय हो। वचन को देखेंगे। परमेश्वर का वचन कहता है हालेलुया, परमेश्वर का वचन रोज खाएं, यानी कि आज का टॉपिक है परमेश्वर का वचन रोज खाए, परमेश्वर का वचन रोज पढ़े। हालेलुया। कितने जन बाइबल पढ़ते हैं? हालेलुया। परमेश्वर का वचन रोज पढ़े, हर रोज पढ़े। 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, जितनी आप पढ़ सकते हैं आप पढ़ने की कोशिश करें। परमेश्वर के लोग बाइबल बहुत पढ़ते हैं और आप परमेश्वर के जन हैं, परमेश्वर के लोग हैं। याद रखिए, आप हर चीज के लिए समय निकालते हैं, लेकिन बहुत सारे लोग बाइबल पढ़ने के लिए नहीं निकालते। लेकिन जो परमेश्वर का जीवित वचन है, आपको परमेश्वर के वचन का ज्ञान होना बहुत जरूरी है, क्योंकि वचन ना होने के कारण उसकी प्रजा क्या हो रही है? नाश हो रही है। हालेलुया। इसलिए उसका वचन आपके पास होना
बहुत जरूरी है, उसका वचन, उसका कलाम आपके पास होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। इसलिए लिखा है, आज का टॉपिक है परमेश्वर का वचन रोज खाए, परमेश्वर का वचन हर रोज पढ़े। हालेलुया, हालेलुया। और वचन ही आपको कामयाबी दे सकता है, को बदल सकता है, और वचन ही आपको विजय दिलाता है, और वचन के जरिए ही परमेश्वर चंगा करता है, वचन को भेज करके ही आपको आशीष देता है। हालेलुया। और जिसको नींद आए तो वो चेहरा धो सकते हैं, बाहर जाके पानी है। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखेंगे। यहोशू की किताब 1 अध्याय और आयत 8 पढ़ेंगे। पुराना नियम से हम, जिसको मिला पेज नंबर बोले, पुराना नियम 1 का 8 पढ़ेंगे हम। जिसको मिला है पेज नंबर बोल दे। परमेश्वर का वचन को ध्यान से सुने, जो आपको आजाद कर सकता है। पेज नंबर है 262 और 263, 262, 267। पेज नंबर है 267, 262, 263। पेज नंबर 292 और 293। हालेलुया। पेज नंबर 262 और 263, 262 और 263। परमेश्वर का वचन हर रोज खाए। हालेलुया। परमेश्वर का वचन हर रोज क्या करना है? अपनी लाइफ में खाना है। हालेलुया। लिखा है, वचन से हम पढ़ेंगे। क्या लिखा हुआ है? पढ़ेंगे यहोशू की किताब 1 अध्याय आयत 8 से हम देखेंगे क्या लिखा हुआ है। पढ़ेंगे जल्दी। हालेलुया। व्यवस्था की यह पुस्तक तेरे चित्त से कभी ना उतरने पाए, इसी में दिन रात ध्यान दिए रहना, सो कि जो कुछ उसमें लिखा है उसके अनुसार करने की तू चौकसी करे, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे और तू प्रभावशाली होगा। आमीन। अगर आप प्रभावशाली होना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन आपकी जिंदगी में होना बहुत जरूरी है। हालेलुया। आप जीत हासिल करना चाहते हैं तो परमेश्वर का वचन आपके जीवन में होना बहुत जरूरी है। अगर आप कामयाब होना चाहते हैं, अगर चाहते हैं कि आप जहां पे भी जाए आपकी विजय हो, आप जहां पे भी जाए आप कामयाब हो, आप सफल वाला इंसान हो, तो परमेश्वर चाहता है आपकी लाइफ में, आपके अंदर, आपके हृदय में परमेश्वर का वचन होना चाहिए। लिखा है, परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में बहुताई से क्या करने दो? बसने दो। हालेलुया। अगर आप अपने हृदय को खोले हुए हैं, अपने दिल को तैयार किए हुए हैं परमेश्वर के वचन के लिए, तो परमेश्वर का वचन ही परमेश्वर है। वो वचन अंदर है तो परमेश्वर आपके अंदर है, तो रोग नहीं होंगे, वो बीमारियां नहीं होगी, वो दुख तकलीफ नहीं होगी। अगर आप आजाद होना चाहते हैं तो आपके अंदर परमेश्वर का वचन जरूरी है। हालेलुया। इसलिए आप परमेश्वर के वचन को अंदर रखें, क्योंकि शैतान डरता है तो वचन से डरता है, शैतान डरता है तो वचन के आगे भागता है। बाइबल में लिखा है। हालेलुया। लिखा है, वचन को बहुताई से बसने दो। यहाँ यहोशू किताब में हमने जाना लिखा है, लिखा हुआ व्यवस्था की। जब याद रखे, यहोशू से पहले परमेश्वर का दास मूसा था, जो इस्राएलियों को गुलामी में से लेके आया, निकाल कर लेके आया, मुसीबतों से, परेशानियों से, और वहां गुलामी में बहुत तंग रहते थे, वो परेशान रहते थे। आज आपको भी परमेश्वर के लोग, कोई न कोई आपके पास गया और आपको गुलामी से निकाल कर लेके आया, आपके लिए प्रार्थना की है। आज आपके लिए यीशु मसीह ने जान दी है, और यीशु मसीह आपको चाहता है कि आप आजाद हो जाए। हालेलुया।
परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है उस बीमारी की गुलामी से, उस रोग की गुलामी से। आप 5 साल से होंगे इस बीमारी में, आप 10 साल से होंगे इस बीमारी से, आप परेशान होंगे, आपका इलाज कहीं नहीं हुआ है, आपका डॉक्टरों के पास, वैद्यों के पास कहीं नहीं इलाज हुआ, लेकिन परमेश्वर आपसे प्यार करता है। परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको नाम लेकर के बुलाया है। यहाँ पे आप अपनी मर्जी से नहीं आए हैं, लेकिन परमेश्वर ने आपको बुलाया है। अगर आपको बुलाया है यहाँ पे, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करेगा, आप बड़ी गवाही दोगे। हालेलुया। परमेश्वर ने ही आपको क्या किया है, गुलामी से निकालने के लिए वो खुद जमीन पर आ गया और आज आपको परमेश्वर का वचन देता है। यहोशू से परमेश्वर ने वचन दिया, आज परमेश्वर आज यहोशू की किताब से आज परमेश्वर आपको ये वचन दे रहा है कि ये व्यवस्था की किताब है, ये परमेश्वर का वचन है जो सबसे बड़ा है। ये वचन के जरिए सब कुछ पैदा हुआ है। ये वचन की किताब, ये व्यवस्था परमेश्वर आपको दे रहा है। इस वचन को आपने बोताई से अपने हृदय में बसने देना है, अपने दिल में बसाना है। इस व्यवस्था के बारे में परमेश्वर ने कहा, ये व्यवस्था की किताब याद रखे तेरे दिल से, हालेलुया, तेरे दिमाग से, तेरे चित्त से कभी भी उतरने ना पाए। आज जो वचन सुन रहे हो, ये वचन आपके जीवन से, आपके दिल से, आपके सोचों से, आपके विचारों से कभी भी हटने ना पाए। याद रखें, हालेलुया। परमेश्वर कहता है कभी भी ये हटने ना पाए, बल्कि आपने क्या करना पड़ेगा। परमेश्वर कहता है इस वचन के जरिए तू कामयाब होगा, इस वचन के जरिए आप सफल इंसान होंगे, इस वचन के जरिए आप सफल होंगे। लिखा है पहली बात, व्यवस्था की पुस्तक आपके चित्त से, आपके दिमाग से, आपके मन से, आपके हृदय से कभी भी उतरने ना पाए। इसको उतरने नहीं देना आपने, पहली बात आपके लिए। हालेलुया। आप कामयाब इंसान बनना चाहते हैं तो आपने कभी भी उतरने नहीं देना इसको। और दूसरी बात लिखा है, इसी में दिन और रात क्या करना है, ध्यान को दिए रहना है। हालेलुया। रात को समय मिला तो रात को पढ़े, दिन में समय मिला तो दिन में पढ़े, इसी में ध्यान दिए रहना। अगर आप क्या कर रहे हो, परमेश्वर का वचन को पढ़ने वाले हैं, परमेश्वर के वचन को चित्त में ध्यान में रखने वाले हैं, तो परमेश्वर का वचन ही आपके बच्चों को आजाद करेगा, आपकी फैमिली को आजाद करेगा, आपको आजाद करेगा, आपको विजय दिलाएगा, आपको कामयाबी दिलाएगा, आपके कामों को सफल करेगा। याद रखें, आपके लिए पहली बात है इसमें ध्यान दिए रहना, दूसरी बात है दिन और रात इसमें ध्यान दिए रहना। लिखा है, क्या लिखा हुआ है, ऐसा करने से तेरे लिए क्या फायदा होगा, ऐसा करने से आपका फायदा ये होने वाला। क्या लिखा हुआ है, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरे सब काम सफल होंगे। ऐसा करने से आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं, आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं। आप काम पे जा रहे हो, अभी हमने गवाही सुनी कि ये लड़की काम करने जा रही थी, लेकिन जाने से पहले क्या था, तो ये सोचती थी कि प्रभु मैंने तेरे भवन में जल्दी से जाना है, मेरा पैर क्या होना चाहिए, ठीक होना चाहिए। तो याद रखे, परमेश्वर क्या करेगा, ऐसा करने से आपके कामों को सफल करेगा, ऐसा करने से आपके जीवन में गवाही बनाएगा, ऐसा करने से आप कामयाब इंसान होंगे। लिखा है इसी में ध्यान दिए रहना और दिन और रात ध्यान दिए रहना। ऐसा करने से क्या होगा, तेरे काम क्या होंगे, सफल होंगे। हालेलुया। तेरे सारे कामों का मतलब कोई भी काम रुकेगा नहीं। आप जिस काम में हाथ लगाओगे, जिस काम को आप करना चाहोगे, आपका दिल करता होगा खाना बनाने के लिए, क्या आज बीमारी में हो आप, लेकिन आज अगर आप परमेश्वर का वचन को लेके जा रहे हैं तो आज से ही आप खाना बनाना शुरू हो जाओगे, आज से ही आप काम करना शुरू हो जाएंगे। आप सोचते होंगे मैं पानी की बाल्टी उठाऊं, लेकिन वो नहीं उठा पा रहे हैं, वो काम आपसे नहीं हो पा रहा है, लेकिन आप वो बाल्टी उठाने लग जाओगे। आज से ही अगर आज आपका परमेश्वर जीवित है, हम सबका परमेश्वर जीवित है और ये वचन जीवित है, और इस वचन को आप अपने दिल में रखते हैं, अपने ध्यान में रखते हैं। अगर इस वचन को आप दिन और रात पढ़ने वाले हैं, तो इस वचन के अनुसार चलने वाले हैं, तो इस वचन में लिखा है ऐसा करने से क्या होगा, तेरे सब कामों का मतलब है कोई भी काम रुकेगा नहीं, सब काम क्या होंगे, सफल होंगे। हालेलुया। आप सफल इंसान होंगे।
होंगे, आप सफल बनना चाहते हैं तो लोग भी आपको सफल कहेंगे। और परमेश्वर का वचन बताता है जब आप परमेश्वर के वचन पे चलोगे तो सारे काम क्या हो जाएंगे, सफल हो जाएंगे। एक भी काम ऐसा नहीं होगा जिसमें आप हाथ लगाओगे और वो काम फैल हो जाए। ऐसा एक भी काम नहीं होगा जिसके लिए आपको रोना पड़े। ऐसा कोई भी काम नहीं होगा जिसके लिए आपने परेशान होना पड़े। आपने परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा, बल्कि आप जीत जाओगे, जीत जाओगे, जीत जाओगे। नाम से आमीन। लिखा है ऐसा करने से तेरे काम क्या होंगे, सब काम क्या होंगे, सफल होंगे और क्या प्रभावशाली होगा। और तू ऐसा नहीं रहने वाला आज बीमारी में है, आज तू सफल नहीं होगा, आज तू असफल होगा, लेकिन याद रखे तू सफल इंसान बन जाएगा, तू सफल बहन बन जाएगी, सफल परमेश्वर की बेटी बन जाएगी, सफल बेटा बन जाएगा। परमेश्वर चाहता है आपको सफल बनाना। परमेश्वर आया आपको जीवन देने के लिए और वो बहुताई का जीवन देने के लिए, लेकिन वो अपने वचन के जरिए काम करता है। अगर आप वचन को अंदर ले लेंगे तो लिखा है सब काम क्या होंगे, आपके सफल होंगे और आप क्या होंगे, प्रभावशाली इंसान बन जाओगे। हालेलुया। दूसरे लोगों के ऊपर आपके जरिए प्रभाव पड़ेगा, दूसरे लोग आपको देखेंगे, आपको कहेंगे ये वही इंसान है। याद रखे आपको लोग जब गली में चलता हुआ देखेंगे, जब आपको काम करता हुआ देखेंगे, जब आप परमेश्वर के वचन को बोलता हुआ देखेंगे तो वो लोग भी कहेंगे ये ऐसा प्रभावशाली कैसे होगा, ये ऐसे काम करने वाला कैसे, ये सफल इंसान कैसे होगा, इसके इतनी बुद्धि कहां से आ गई, इतना ज्ञान कहां से हो गया, वो कहां से आ गया। परमेश्वर का वचन बताता है, परमेश्वर का वचन ही आपको प्रभावशाली बना देगा। लोगों के ऊपर आप प्रभाव छोड़ने वाले इंसान बन जाओगे। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए आपके अंदर परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है। इसलिए परमेश्वर के वचन के बगैर आप कुछ भी नहीं कर सकते। आपके अंदर अगर परमेश्वर का वचन है तो जो चाहो मांगो वो आपके लिए हो जाएगा। हालेलुया। लिखा है आपका कोई भी काम रुकेगा नहीं, आपका काम सफल चाहते हैं। लिखा है मत्ती 4:4 में, याद रखे परमेश्वर ने अपने काम को सफल किया। याद रखे परमेश्वर का वचन ही, आपके पास कुछ भी नहीं होगा तो भी, आपके पास धन नहीं होगा, आपके पास पैसा नहीं होगा, आपके पास दौलत नहीं होगी, अगर आपके पास परमेश्वर का वचन है तो आप सफल इंसान हैं, आप कामयाब इंसान हैं। लिखा यीशु मसीह के पास वचन था, उसने वचन को बोला। लिखा है मत्ती 4:4 में क्या लिखा हुआ है? यीशु ने उत्तर दिया। यीशु ने यहाँ पे शैतान से जवाब दिया है। याद रखे शैतान उसके आगे पीछे घूम रहा था, शैतान उसको भरमा रहा था, शैतान उसको वश में करने की कोशिश कर रहा था। यीशु मसीह के पास क्या था? वो परमेश्वर का वचन था। आज आपके पास अगर परमेश्वर का वचन है तो आप जीत जाओगे, आप सफल हो जाओगे, आप कामयाब होगे, आपको कोई भी हरा नहीं पाएगा। जीत जाओगे, जीत जाओगे। विजय आपकी होगी, विजय आपकी होगी और शैतान आपको छोड़कर जाएगा। लिखा है यीशु मसीह ने वहां पे भूख लगी हुई है, लेकिन याद रखे परमेश्वर का वचन भूख को भी क्या करता है? याद रखे प्रबंध करता है, खाने का भी प्रबंध करता है, इंतजाम करता है। कुछ लोग हैं मेरे पास, उन भाइयों की गवाही है, हमारे पास गवाही है कि परमेश्वर ने जब उनके भूख लगी तो परमेश्वर ने खाने के लिए उनके आम का प्रबंध किया, केलों का प्रबंध किया, रोटियों का प्रबंध किया। परमेश्वर प्रबंध करने वाला परमेश्वर है। जब आपका परमेश्वर, हमारा परमेश्वर हमारे साथ है तो वो परमेश्वर मुहैया करता है। हालेलुया। लेकिन उससे भी बड़ी बात लिखा है, मनुष्य क्या होगा? परमेश्वर ने उससे कहा, किससे कहा? शैतान से कहा है, बीमारी से कहा है, उस रोग से कहा है जो उसका सामना कर रहा था, जो उसको सफल बनने से रोक रहा था, जो उसको कामयाब होने से रोक रहा था। आज आपको भी कोई ना कोई बोलता होगा आज तू सफल नहीं होगा। क्या करेगा चर्च में जाके? क्या करेगा प्रार्थना में जाकर के? क्या करेगा आप वहां पे चर्च में जाकर के? हालेलुया। कोई भी आंखें बंद ना करे, आंखें खोल के रखिए और अपनी जगह पे सीधे बैठ जाए। लिखा है हालेलुया। आज
आपको भी शैतान आपके पीछे आके घूम रहा होगा और आपको वो कोशिश करता होगा। आज आपको भी भरमाने वाले लोग होंगे कि तू सफल नहीं होगा, तेरी जीत हासिल नहीं होगी, क्या करेगा चर्च में जाके, क्या करेगा वहां संगत में जाकर के। वहां तो धर्म बदलते हैं, यहाँ किसी का धर्म नहीं बदला जाता। यहाँ तो याद रखे मन चेंज होता है। वहां परमेश्वर को जान जाते हो, उस सच्चाई को जान जाते हो, सच्चाई को तुम जानोगे और सच्चाई ही तुम्हें क्या करेगी, आजाद करेगी। यहाँ तो आपको सच्चाई के बारे में बताया जाता है। यहाँ पे जो सच्चाई है यीशु मसीह है और उस सच्चाई के बारे में बताया जाता है। और यहाँ पे शैतान के उसके आसपास घूम रहा था, किसके घूम रहा था, यीशु मसीह के घूम रहा था। और यीशु मसीह के आमना सामना हुआ और यीशु मसीह के पास परमेश्वर का वचन था। अगर आज आपके पास ये परमेश्वर का वचन है, ये व्यवस्था है, तो आप भी कभी भी नहीं हारोगे। यीशु से कहा परमेश्वर ने, अगर ये वचन आपके पास होगा तो आप कभी भी नहीं होगे, बल्कि आप प्रभावशाली बन जाओगे। हालेलुया, आप प्रभावशाली बन जाओगे। परमेश्वर आपको प्रभावशाली बनाना चाहता है। यीशु मसीह ने प्रभाव छोड़ा, शैतान हार गया। यीशु मसीह के अंदर वचन था। यहाँ पे लिखा है यीशु मसीह ने शैतान से बोला, क्या बोला, लिखा है, यीशु ने उत्तर दिया, यीशु ने जवाब दिया शैतान से, क्या कहा, लिखा है, हाँ, मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं परंतु हर एक वचन से जो परमेश्वर के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। किससे जीवित रहेगा? हर एक वचन जो परमेश्वर की व्यवस्था वचन में लिखा हुआ है, बाइबल के अंदर पवित्र शास्त्र में लिखा हुआ है। इस वचन से, हर एक वचन से मनुष्य क्या रह सकता है, जिंदा रह सकता है। याद रखें, हालेलुया। अगर ये वचन आपके पास है, ये वचन आपको जिंदगी दे सकता है, ये वचन आपका उद्धार कर सकता है, ये वचन आपका, याद रखे, अनंत जीवन का अधिकारी आपको बना सकता है। हालेलुया। ये वचन आपको नरक की आग से, जो भयानक आग है, उस नरक की आग से बचा सकता है। ये आपको गुलामी से छुड़ा सकता है, ये आपको सबल इंसान बना सकता है, ये आपको विजय दिला सकता है। लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं। कोई बात नहीं, आपके पास बहुत सारा भोजन होगा, अगर ये वचन नहीं है तो भी आप अधूरे हैं। ये वचन आपके पास होना बहुत जरूरी चाहिए। हालेलुया। अगर ये वचन है तो एक टाइम रोटी नहीं होगी, तो ये वचन आपको जिंदा रख सकता है। लिखा है मनुष्य, यीशु मसीह ने कहा शैतान से, मनुष्य किससे जीवित रहेगा? परमेश्वर के हर एक वचन जो उसके मुख से निकला हुआ है, उसकी जुबान से निकला हुआ है, ये परमेश्वर के मुख से निकला हुआ है, परमेश्वर के जुबान से निकला हुआ है। मनुष्य रोटी से नहीं, याद रखे, मनुष्य धन से नहीं, बल्कि याद रखे पैसे से नहीं, बल्कि मनुष्य किससे जीवित रहेगा? ये परमेश्वर के वचन से जीवित रह जाएगा। हालेलुया। आज आप दौड़ रहे हैं कमाने के लिए, आप, परमेश्वर का वचन बताता है कोई भी लालची मनुष्य है, कोई भी लोभी मनुष्य है, स्वर्ग का अधिकारी नहीं होगा। याद रख के लिखा है। यीशु ने उत्तर दिया, हालेलुया। कोई भी मनुष्य क्या नहीं होगा, याद रखे। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य का वचन ही आपको क्या कर सकता है, विजय दिला सकता है, जीत दिला सकता है, कामयाबी दिला सकता है। हालेलुया। हालेलुया। लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से क्या हो सकता है, जीवित रह सकता है, बचाया जा सकता है। लिखा है कई लोगों की मरे हुओं की भी प्रार्थना की है, तो परमेश्वर ने उन मरे हुओं के पास, याद रखे, रोटियां नहीं खा सकते थे वो, लेकिन परमेश्वर ने उनको जिंदा किया है। उनके पास पैसा तो बहुत था, लेकिन वो हॉस्पिटलों में डेड बॉडी बांध के दे दी है और उन्होंने प्रार्थना कराई कि पास्टर जी प्रार्थना करो, तो प्रार्थना कराने से परमेश्वर ने उनके जीवन में बड़ा काम किया है। हालेलुया। हालेलुया। विश्वास ये था कि परमेश्वर जो है, वो पवित्र आत्मा जो है, परमेश्वर का आत्मा जो है, वो बड़े काम कर सकता है। हालेलुया। 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 परमेश्वर का वचन बताता है मनुष्य किससे जीवित रह सकता है, परमेश्वर के जिंदा वचन से जीवित रहेगा। हालेलुया। अगर आज आपके पास ये वचन है तो आप जीवित रहोगे। आप परमेश्वर के वचन को याद रखें। बहुत से लोग अंत के समय में सुस्त आ जाएंगे, आप सोए नहीं, आप जागे। अंत के समय में ऐसा होगा, बहुत से लोग क्या हो जाएंगे, सुस्त आ जाएंगे। याद रखिए, आपने जागने का समय है, क्योंकि जागते रहो, प्रार्थना करते रहो,
क्योंकि इस समय क्या आ गया है, नजदीक आ गया है। यीशु मसीह कहता है परीक्षा में ना पढ़ो। परीक्षा में कब पढ़ते हैं? क्योंकि आप जब मिल रहा होता है तो आप सो जाते हैं। आप परमेश्वर का वचन के समय में आप क्या कर रहे हो? आप सो रहे हो। अभी जागने का समय है तो आपकी आशीषों को कोई भी रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। लिखा है मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से क्या रहेगा? जिंदा रहेगा। हालेलुया। आपके पास वचन होना चाहिए, आप परमेश्वर के वचन से जीवित रहेंगे। लिखा है यूहन्ना ने, परमेश्वर के दास ने वो प्रेरितों की प्रकाशित वाक्य की किताब कहां पे लिखी? एक ऐसे टापू पे जहां पे वो समुद्र के पार छोड़ दिया गया था, वहां पे रोटियां नहीं थी, लेकिन परमेश्वर ने उसको जीवन दिया। फिर भी वो लिखता गया, परमेश्वर के वचनों को लिखता रहा। हालेलुया। मनुष्य किससे जीवित रहेगा? परमेश्वर के वचन से जीवित रहेगा। अगर आज आपके पास परमेश्वर का वचन है तो आप कहीं पे भी होंगे तो परमेश्वर का वचन आपको विजय दिलाएगा। हालेलुया। इस भाई की गाड़ी खराब होगी और इसने परमेश्वर को याद किया, परमेश्वर के वचन को याद किया, परमेश्वर ने इनको उसी टाइम क्या कर दिया? विजय दिला दिया। उसकी गाड़ी चलने लगी। हालेलुया। परमेश्वर का वचन आपके पास होना बहुत जरूरी है। आप खुद चलना शुरू हो जाएंगे, आप खुद दौड़ना शुरू हो जाएंगे, आप विजय आपकी होगी, कोई रोक नहीं पाएगा। हालेलुया। लेकिन ये परमेश्वर के वचन को बहुतायत से क्या करने दो? अपने हृदय में बसने दो। परमेश्वर आपका धर्म नहीं बदलता, परमेश्वर तो जीवन बदलता है। परमेश्वर की आप सच्चाई को जानोगे और सच्चाई आपको आजाद करेगी। सच्चाई यीशु मसीह है। हालेलुया। हालेलुया। मनुष्य किससे जीवित रहेगा? मनुष्य रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के जीवित, परमेश्वर के मुख से निकला हुआ हर एक जो वचन है जो आपके पास है, परमेश्वर का पवित्र ग्रंथ में जो लिखा हुआ है वचन से क्या करेगा? जीवित रहेगा। हालेलुया। एक दूसरे से कहे, हाथ मिला करके, परमेश्वर के वचन से आप जीवित रहोगे। जोर से कहे, जोर से कहे। हालेलुया। लूका की किताब पढ़ेंगे हम। हालेलुया। लूका की किताब निकाले। लूका रचित सुसमाचार 10वां अध्याय। परमेश्वर का वचन आपको जीवित रख सकता है। परमेश्वर के वचन से आप जीवित रहोगे। लूका की किताब 10:38 में हम देखेंगे। जिसको मिला पेज नंबर बोले जल्दी से। पेज नंबर 101, 102 और 103। हालेलुया। हालेलुया। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। हालेलुया। हालेलुया। वहां पे लूका की किताब में जो हम देख रहे हैं तो वहां पे एक ऐसी औरत है जिसका नाम मरियम है, मार्था है। यीशु मसीह उनके घर में जब जाता था तो वहां पे एक मरियम नाम की क्या करती थी? परमेश्वर के चरणों में बैठ करके परमेश्वर के वचन को क्या करती थी? सीखती थी, सुनती थी। हालेलुया। वो बहुतायत से अपने हृदय में वचन को बसने देती थी। हालेलुया। हालेलुया। वचन आपके अंदर अगर आप बसाओगे, वचन ही आपको विजय दिलाएगा, वचन ही आपको जीत कराएगा। आपके पास वचन होना बहुत जरूरी है। लिखा है पहला पत्रस 2:2 में पढ़ेंगे हम, नया नियम। वहां पे मरियम है, हमने जाना लूका की किताब में, वहां पे मरियम क्या करती थी? परमेश्वर के वचन को चरणों में बैठ करके सीखती थी। आज हमें चाहिए कि हम बहुतायत से अपने हृदय में परमेश्वर के वचन को बसने दें और अपने परमेश्वर के चरणों में बैठ करके परमेश्वर का वचन लेकर के, बाइबल लेकर के वचन को सुने। अगर पढ़ना नहीं आता, अगर पढ़ना आता तो आप पढ़े। हालेलुया। हालेलुया। पहला पत्रस 2:2 पढ़ेंगे। पेज नंबर 324 और 325। हालेलुया। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो
ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। हालेलुया। किसके समान बनने की कोशिश करनी है? हालेलुया। सभी को मिला? पहला पतरस फिर से पढ़ेंगे। नए जन्मे हुए बच्चों के समान निर्मल आत्मिक दूध की लालसा करो, ताकि उसके द्वारा उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाओ। उद्धार पाने के लिए बढ़ते जाने के लिए आपने क्या करना पड़ेगा? एक बच्चे को जैसे जरूरत है दूध की, बच्चा रोता रहता है माँ का दूध के लिए, उसी रीति से आपको क्या चाहिए? वचन चाहिए। वचन के लिए आप चर्च में आते हैं, वचन के लिए मीटिंगों में आए हैं। आप वचन को क्या करें? बहुताई से अपने अंदर ग्रहण करें, अपने हृदय में बसने दे। हालेलुया। वो बच्चा रोता रहता है जब तक दूध नहीं मिलता, उस आत्मिक बन जाए आप, आत्मिक लोग बन करके उस वचन के भूखे और प्यासे बन जाए। हालेलुया। इस वचन के जरिए ही आपको विजय मिलेगी, आपका जीवन बदल जाएगा, आप विजय होगे। आपके मोहल्ले में, आपके गांव में, आपके शहर में आपका जीवन विजय जीवन होगा। हालेलुया। लिखा है एक दूध पीने वाला बच्चा, दूध का जन्मा हुआ वो बच्चा क्या करता है? उसको भूख होती है, दूध की भूख होती है, याद रखिए, उसे रोटियों की नहीं। उसी रीति से जैसे उसको भूख है, तो आपको परमेश्वर के जीवित वचन की प्यास और भूख होनी चाहिए। हालेलुया। प्रार्थना करने की प्यास और वचन खाने की, वो रोटी खाने की जो जीवित वचन है उसकी आपको भूख होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। आपकी प्रार्थना की प्यास होनी चाहिए, आपको वचन की भूख होनी चाहिए, एक बच्चे के समान होनी चाहिए। हालेलुया। हालेलुया। भजन संहिता 1 का 2 पढ़ेंगे हम। इसलिए आपको चाहिए परमेश्वर का वचन, आपकी लाइफ में परमेश्वर का वचन होना बहुत जरूरी है, और वचन ही आपको विजय दिलाएगा, वचन ही आपको कामयाब बनाएगा। हालेलुया। लिखा है परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता है। जो परमेश्वर के जन है, परमेश्वर के लोग हैं, याद रखे परमेश्वर के वचन को बोताई से बसने देते हैं, बल्कि वो किससे प्रसन्न रहते हैं? वो व्यवस्था से, परमेश्वर के वचन से क्या रहते हैं? प्रसन्न रहते हैं। क्या लिखा हुआ है? किससे प्रसन्न रहते हैं? परंतु वह तो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहते हैं। वो तो किससे? वो धन में प्रसन्न नहीं है, वो दौलत में प्रसन्न नहीं है, वो पैसों में खुश नहीं है, वो नौकरी में खुश नहीं है, वो काम काज में खुश नहीं है, वो खाने पीने में खुश नहीं है, वो बड़े बड़े होटल स्टार या कहीं कहीं बड़ी बड़ी पार्कों में घूमने में खुश नहीं है, बल्कि वो तो खुश किस में है? परमेश्वर के वचन में खुश रहता है। लिखा है वो तो क्या रहता है? व्यवस्था से प्रसन्न रहता है और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता वो है। तो रात और दिन किसमें ध्यान दिए रहता है? परमेश्वर के वचन में ध्यान दिए रहता है। हालेलुया। सोने की सड़कों पे घूमने का उन्हीं को मौका मिलेगा जो परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं। आज संसार की, याद रखिए, ये अभिलाषाएं मिटती चली जाएगी, ये संसार की अभिलाषाएं मिटती जाती हैं, और संसार में ये हमारा शरीर भी नाशवान है, ये मिट जाएगा। लेकिन जब आप आत्मिक होंगे, जब आप आत्मा परमेश्वर के पास पहुंच जाएगा, जब आप स्वर्ग में होंगे, तो स्वर्ग में वही लोग सोने की सड़कों पे घूमेंगे जिन्होंने परमेश्वर के वचन को क्या किया था? समय दिया था। परमेश्वर के वचन को बोताई से अपने अंदर बसने देते थे। परमेश्वर का वचन ही क्या करता है? जिलाता है। बाइबल में लिखा है। हालेलुया। परमेश्वर का वचन क्या करता है? आपको चंगा भी करता है। भजन संहिता में लिखा हुआ है। हालेलुया। वो वचन को भेज करके ही क्या करता है? चंगा करता है। आपकी चंगाई किसमें है? वचन के अंदर है। आपकी चंगाई बाहर नहीं है। ये शब्द आपके पास होने चाहिए, परमेश्वर का वचन आपके पास होना चाहिए। अगर परमेश्वर का वचन आपके पास है तो विजय आपकी होगी। आमीन। दोस्त कहे आमीन। हालेलुया। आप परमेश्वर का वचन को साथ में लेके जाए और इन वचनों को आप पढ़े, परमेश्वर के वचन को हर रोज खाए। परमेश्वर का वचन आपको कामयाब बनाएगा। जीत आपकी होगी, जीत आपकी होगी, जीत आपकी होगी, यीशु के नाम में। आमीन। हालेलुया।